तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो मैं आ गया हूँ आपके एक नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ये होम साइंस का हमारा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला हमारा रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा हमारा रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, फैमिली इनकम, मनी मनी इनकम। और रियल इनकम के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट। दूसरा हमारा होता है फिजिक इनकम। फिर हमारा इनकम मैनेजमेंट क्या होता है, बजट कंट्रोल इन मनी मैनेजमेंट। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हमारे किस में काम में आती है, बेसिकली बिजनेस के अंदर काम में आती है ज़्यादातर। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और साउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप मत करिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊँ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो टॉपिक है। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमारा क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है हमारा, क्या है, सिंपली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस और टाइप्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू फैमिली विच इंक्लूड सैलरी, wages, rent and etc. It is called a financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हमारी डेली इनकम, मतलब जो मंथली इनकम आती है, बेसिकली वो हमारी फैमिली कितनी अवेल कर रही है। अवेल का मतलब होता है कि अवेलेबल है उनके पास डेली वेजेस कितने हैं। वेजेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा लेबर होती है ना, लेबर जो होती है उनको डेली वेजेस, डेली वेजेस पे ना पैसे मिलते हैं अपना घर चलाने के लिए, मतलब जिसे दिहाड़ी भी बोलते हैं। तो वेजेस और रेंट और एक्सेट्रा, इन सब चीजों का जितना भी काम लगता है, हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि हमारा एक मैनेजमेंट होता है, सबका मैनेजमेंट होता है, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा, जिसके अंदर हमारी इनकम के हिसाब से हमारे खर्चे होते हैं, उस हिसाब से मैनेज करते हैं अपनी सारी चीजों को, चाहे वो हमारा रेंट हो, चाहे हमारे डेली वेजेस हो, चाहे हमारा खान पान हो। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि आप चाहते हो कि हम पैसे वाले कैसे बने। देखो एग्जाम्पल, ठीक है, when families make plan and make sure that their family income is used in a manner that fulfill all प्रेजेंट नीड। मतलब हर कोई फैमिली चाहती है कि हमारी जो हम लोग आज के टाइम में हम जो चीज कमा रहे हैं, जितनी हमारी इनकम है, ठीक है, हमारी जितनी प्रेजेंट में नीड है वो सारी की सारी हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी फैमिली की भी। ऑल्सो टेक केयर ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के गोल्स, मतलब जैसे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं कि प्लानिंग करके चलते हैं ना हम लोग, कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन उसके लिए हमें सेविंग्स भी करके चलनी पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसके अंदर सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हमारा थर्ड टॉपिक था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम हर चीज की प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्लानिंग यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट हम करके नहीं चलेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग हमारे जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है हमारी फैमिली के, हम वो लोग अचीव नहीं कर सकते। लाइक गाड़ी लेना, घर लेना, ठीक है, बैंक बैलेंस बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या है, फैमिली इनकम क्या होती है, हमने अभी पहले ही पढ़ा था। फैमिली इनकम क्या होती है, सम ऑफ टोटल ऑल टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड। जिस टाइम पीरियड के अंदर हम, जैसे हमारा एग्जांपल हो सकता है कि वेजेस, ठीक है, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, गोल्ड ले लेते हैं लोग, ठीक है, कि हाँ आगे भी फ्यूचर में यूज कर लेंगे उसको, या डेबिट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैंकिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एफडी करवा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, ये सब चीजें। अब मनी,
मनी से बस मतलब पैसा होना, ठीक है। एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज ऑफ commodities and value of another commodity is determined by it। कह रहा है कि मनी जो है वो किसी भी चीज को एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी, वो किसी भी चीज के साथ एक्सचेंज हो सकती है। अगर हम कोई पैसे देते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल हम किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, पैसे के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, तो वो किस में हो गया, एक्सचेंज हो गया। कमोडिटीज क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को बोला जाता है बेसिकली। या कोई सामान हम ले रहे हैं, जरूरत की कोई चीज ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटीज बोलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या है, मनी इनकम। भाई मनी इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पर मनी इनकम से आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी हमारी इनकम हो रही है उससे हम परचेजिंग पावर इन रुपीज एंड पैसा दैट गोज इनटू फैमिली ट्रेजरिंग। ट्रेजरिंग का मतलब समझते हो, ट्रेजरी का मतलब समझते हो, तिजोरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो जितना भी हम इनकम करते हैं ना, हम कब जितना भी कमाते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारा कमाना होता क्या है। देखो मनी इनकम जो है, इसके अंदर एक चीज आपने यहाँ नोटिस करी, परचेजिंग पावर। देखो बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं इतना नहीं कर पाते, हम लोग उतना नहीं कर पाते। तो देखो परचेजिंग पावर वो पावर होती है जिस बंदे की जितनी इनकम होगी उस हिसाब से वो सामान खरीद सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर ग्रंथों में भी देखोगे तो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी माता जो है वो खाने पीने का जो भंडार भरती है। तो हर कोई इंसान अपने हाथ के हिसाब से खाता पीता है, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से अपनी फैमिली के गोल्स को अचीव करते हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो अब रियल इनकम क्या होती है हमारी, फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस अवेलेबल फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। की रियल इनकम क्या होती है, जिसके अंदर हमारी सर्विसेज नहीं रुकनी चाहिए, हमारी जरूरतें नहीं रुकनी चाहिए, जो अवेलेबल होती है हमारे ह्यूमंस को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। पीरियड ऑफ टाइम जहां पर भी लिखा हुआ है ना, वहां का मतलब ये कि कुछ टाइम के लिए होता है, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ठीक है। बेसिक इनकम क्या होती है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम रियल इनकम, इट इज रिजल्ट from the ownership and the utilization of goods and services। सेटिस्फाई करते हैं हमें फिजिक इनकम में क्या बताया गया है कि सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम रियल इनकम। सेटिस्फेक्शन जो है वो रियल इनकम से हमें पता लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है, फ्रॉम द ऑनरशिप, मतलब हम कोई चीज खरीद रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हम सर्विस और गुड्स का यूज। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, हमारा इनकम मैनेजमेंट क्या था। इनकम मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूज ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। मतलब जितने भी टाइप्स की हमारी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, चाहे पैसिव इनकम हो चाहे हमारी एक्टिव इनकम हो, ठीक है, जितने भी टाइप्स की इनकम है उनको इवेल्युएट करना, उनको बराबर करना, उनको कंट्रोल करना और उनसे ही आगे का प्लानिंग करनी कि क्या हमारे गोल्स होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। अगला हमारा बजट है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजरियल प्रोसेस, इट इज द प्लान फॉर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर। बजट क्या होता है, हम बजट हर चीज का बना के चलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए पहला स्टेप होता है जिससे कि हम आगे भी कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। बोलते हैं कि इन फ्यूचर हमें बजट बना के चलना है, हमें गवर्नमेंट बजट बनाती है हर चीज का, इस बजट से बाहर हमें नहीं जाना, जिससे कि हमारा आगे हम जो भी काम करने वाले वो हमारा ना बिगड़े, उसके लिए भी हमारे पे सेविंग्स हो। इट इज कॉल्ड अ बजट। इन फ्यूचर के लिए जो लिखा हुआ है इन फ्यूचर, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, किसी भी चीज के जो हमारे गोल्स होते हैं ना, इन्हें को पे करना, लाइक इट इज डन इन लाइट स्पेसिफिक गोल सच एज ऑब्टेनिंग फेयर वैल्यू, जैसे किराया, मनी स्पेंट, बीइंग एबल टू पे बिल्स एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे इसके अंदर आ जाती है। सेविंग्स के अंदर आपको पता ही है, जो अपनी इनकम से अलग पार्ट जो हम बचाते हैं, इट इज कॉल्ड अ सेविंग। इट मींस कीप असाइड पार्ट ऑफ योर मनी और अदर रिसोर्सेज फॉर यूज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हम जो चीज यूज कर पाए, ठीक है। करें इन्वेस्टमेंट, सबसे मुश्किल टॉपिक है जो अक्सर लोग बच्चे पूछते हैं, डालते हैं ना यूट्यूब पे, हाउ टू
इन्वेस्ट मनी, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो भाई, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? सेविंग हैव टू बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज इन द इकोनॉमिक सेंस टू रिजल्ट इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विडिटी भी आता है, ठीक है, लिक्विडिटी आता है कि हम अपने इसको आप गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप महंगी सी गाड़ी ले लो, उसकी जो वैल्यू होती है वो आगे बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं लाइक स्टॉक्स, ठीक है, एग्जाम्पल शेयर मार्केट एक्सेट्रा। गोल्ड भी एक अच्छी चॉइस है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडी, एसआईपी, ठीक है, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें हमारी क्या किस काम में आती है? हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक क्रेडिट। क्रेडिट बेसिकली होता क्या है? आपने सुना होगा क्रेडिट हमारा कार्ड भी होता है, ठीक है। क्रेडिट एक तरह से क्या है, क्रेडिट का लैटिन वर्ड क्रेड होता है, जिसका मतलब होता है आई बिलीव इट गेटिंग मनी, गुड्स एंड सर्विस इन द प्रेजेंट एंड पेइंग फॉर देम इन द फ्यूचर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम लोगों को प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पे करना होता है वो हमारा कार्ड पे करता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को उसके अंदर 45 डेज या फिर जितना भी आपके कार्ड की लिमिट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो पैसे होते हैं वो आपको रिटर्न करने पड़ते हैं बैंक को, ठीक है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना या फिर मैसेज कर देना। नेम 4 बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑफ फैमिली बजट, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एक्सपेंडिचर एंड सेमी एक्सपेंडिचर। तो आपका ये चैप्टर आज यहीं खत्म होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको लेना है तो। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।